नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी और मैं आज आपको बताऊंगा शनि की उत्पत्ति गाथा। कैसे हुए शनि। एक बार सृष्टि की पॉजिटिविटी के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। इस यज्ञ के अंदर बहुत नामी गिरामी ऋषि मुनि थे, जैसे मरीचि थे, कश्यप थे, साथ साथ सूर्य भी इसमें आमंत्रित थे। प्रजापति भी आए थे, उनकी कन्या संज्ञा भी आई थी। संज्ञा, संध्या, वो भी आई थी। अब हुआ यूं कि इस यज्ञ में सूर्य की दृष्टि पड़ी संज्ञा के ऊपर, तो वो उस पर रीझ गए। और जब उनकी दृष्टि पड़ी संज्ञा की सूर्य पे, तो वो भी उनकी तरफ आकृष्ट हो गई। अब माहौल तो बहुत अच्छा था, यानी कि सारे ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे, तो उनके बीच में विवाह हो गया, गठजोड़ हो गया और वो विवाह बहुत संपन्न हुआ। सबने आशीर्वाद दिया। लेकिन हुआ यूं कि जब संज्ञा सूर्य के पास गई तो उसका तेज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने पिता के घर जाकर कुछ दिन रहकर वो बलिष्ठ हो जाएं और फिर दोबारा आएंगी। उन्होंने क्या किया कि अपनी योग्यता से, अपने कौशल से अपना एक सब्स्टिट्यूट क्रिएट किया, संध्या नाम का छाया, और उसको वहां बिना बताए और ये कह के आई, जिस प्रकार से मैं पत्नी के रूप में सूर्य के साथ रहती हूं, तुम रहो, जब मैं थोड़ी सी बलिष्ठ हो जाऊंगी तब मैं आकर आपको हटा दूंगी। अब ये बोल के संज्ञा तो चली गई और जो सारी की सारी जिम्मेदारी छाया पे आ गई। अब छाया जो है वो सूर्य के साथ रही उनकी पत्नी बन के। तो जब उनके साथ वो रही तो उनकी 3 संतानें पैदा हुई। पहली संतान मनु, दूसरे शनि हुए और तीसरे यम हुए। ये सारे के सारे बहुत तेजस्वी थे। इसमें शनि जो है वो कुछ ज्यादा ही तेजस्वी थे और उनको ग्रह का दर्जा प्राप्त हुआ। आप ये जान लीजिए कि उनकी जो कैरेक्टर था वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था, और वो नेगेटिविटी जो है वो आज तक हर एक आदमी अपने हॉरोस्कोप या कुंडली के अंदर भुगतता है। वो जिस भाव में बैठते हैं वहां परेशानी करते हैं, जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर परेशानी करते हैं, जहां पर दृष्टि भी नहीं डालते उनकी छाया पड़ती है वहां परेशानी होती है, जहां पर उनके पैर पड़ते हैं वहां परेशानी होती है। यदि एक दो भावों को छोड़ दिया जाए तो कुंडली की हरेक जगह पर, यानी कि हरेक भाव कहीं ना कहीं से शनि से त्रस्त ही रहते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा है। वो पैदा ही छाया से हुए हैं। एक बात और बताता हूं कि शनि जो है वो अपनी दशाओं अंतर दशाओं के अंदर जागृत हो जाते हैं ज्यादा ही। यदि गोचर के अंदर वो किसी नेगेटिव भाव के ऊपर आ गए तब भी जागृत हो जाते हैं। उनका एक्टिवेशन कोई 2-4 महीने का नहीं होता, क्योंकि वो एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष रहते हैं। तो 2.5 वर्षों तक उनके प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, यदि व्यक्ति जो है वो नेगेटिव रूप से शनि को आकर्षित कर लेता है या जागृत कर लेता है। तो आप सब जो कि शनि के प्रकोप से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर शनि ने कुछ ज्यादा ही नाटक कर रखा है, तो आपको शनि की पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, शनि शमन करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि शनि जी का शमन इस प्रकार से नहीं होता कि आपने जाकर तेल दान कर दिया या आप शनि के मंदिर हो आए। वो एक तरीका होता है, लेकिन वो सिर्फ 10% या 15% ही सिद्ध होता है। कुंडली में वो किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव पे बैठे हैं, क्या चल रहा है, दशा चल रही है कि गोचरवश परेशान कर रहे हैं, कि वो एक्टिवेटेड है नेगेटिव रूप से, ये देखा जाता है। और फिर जो उपाय है वो बतलाया जाता है। तो यदि आपको लगता है ये, तो आपको करना ये चाहिए कि नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहिए मुझसे कि शनि के इस प्रकोप से आप कैसे बचें। मैं आपकी कुंडली को एनालाइज करके बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि शनि आपको परेशान न करे। यदि आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स तो मैंने आपसे कह ही दिए कि यदि आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मैं जल्दी ही आपके इसी चैनल पे कुछ और शनि संबंधित वीडियोस लोड करूंगा। देखते रहिएगा। नमस्कार।